और ये हमारे यूज होंगे इन द केस ऑफ मंदग्नि, छर्दी, अरुचि और पंचकर्म के पूर्व कर्म में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे हमारे द्रव्य गुणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर्म की, ठीक है। तो मैं तो इस टॉपिक को आयुर्वेद का बेस समझता हूँ, क्योंकि जितनी भी टर्म्स हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो सारी टर्म्स आपकी आगे जाके प्रैक्टिस में बहुत बार यूज होंगी। तो अच्छा यही होगा कि आप इस टॉपिक को यहीं पे अच्छे से समझ लें। और इस टॉपिक की अच्छी बात क्या है कि इस टॉपिक से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। या तो आपको एमसीक्यू में क्या करेगा कि कर्म की डेफिनेशन दे देगा और आपको पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सा कर्म है, या फिर आपको 5 या 10 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लेगा कि आप कोई भी दो कर्मों को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इस टॉपिक में मैटर यही करता है कि आप पेपर किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, है ना। टॉपिक लिमिटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट यही करता है कि आप इस टॉपिक को अपने एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। तो पूरी कोशिश करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझने की, है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, है ना। जितने भी कर्म हम 10 मिनट में पढ़ सकते हैं उतने ही कर्म पढ़ेंगे, है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कर्म की निरुक्ति दी गई है, तो वो क्या है, क्रियते इति कर्म, यानी कि क्रिया के द्वारा ही कर्म होता है। इट मीन्स द फैक्टर विच परफॉर्म एक्शन इज कॉल्ड कर्म। उसके बाद हमारे आचार्य चरक ने एक श्लोक दिया है, तो वो श्लोक क्या है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म ना अंधपेक्षित, है ना। तो इस श्लोक की रेफरेंस है हमारे चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर में, आपको ये श्लोक मिल जाएगा, जिसका अर्थ है कि जो एक साथ संयोग और विभाग का कारण हो उसे हम कर्म कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना ये श्लोक। उसके बाद नेक्स्ट आपको कर्म के प्रकार बताए गए हैं अधिष्ठान भेद से। सबसे पहले अधिष्ठान भेद से क्या बताया कि जो हमारा कर्म है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, जो कि है हमारा स्थानिक, सार्वदेहिक और विशिष्ट। अगर हम बात करें हमारे स्थानिक कर्म की, तो इसके एग्जाम्पल है हमारे वर्णोपक द्रव्य और बहिर्परिमार्जन द्रव्य, है ना। बहिर्परिमार्जन का अर्थ होता है कि जो भी द्रव्य हमारे एक्सटर्नली यूज होने वाले हो, है ना, जिसमें हम लेप वगैरह, क्रीम्स वगैरह ले सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बहिर्परिमार्जन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सार्वदेहिक, सार्वदेहिक जिसकी एग्जाम्पल है रसायन, है ना। रसायन में हम जैसे हरितकी, आमल की एक्सेट्रा जो द्रव्य पढ़ते हैं तो वो इसमें यूज होते हैं। और हमारे हैं अंतः परिमार्जन, यानी कि जो द्रव्य हमारे इंटरनली यूज होने वाले हों उन्हें हम बोलते हैं अंतः परिमार्जन। तो ये था हमारा सार्वदेहिक। उसके बाद लास्ट है हमारा विशिष्ट। विशिष्ट का अर्थ होता है कि यानी कि कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई स्पेसिफिक द्रव्य हमेशा हमारे आचार्यों ने बताया है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है खदिर की, तो इसके बारे में आचार्यों ने क्या बताया कि खदिर कुष्ठ घना नाम, यानी कि खदिर एक ऐसा द्रव्य है जो स्पेसिफिकली यानी कि विशिष्ट कर्म से ये हमारा कुष्ठ रोग में यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये स्थानिक, सार्वदेहिक और विशिष्ट। उसके बाद आपको पता है कि आपके सिलेबस में 20 कर्म है। बाद नेक्स्ट बताया कि विशेषिक दर्शन के आधार पर जो हमारे कर्म है वो 5 प्रकार के हैं, है ना। आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में, तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे है उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ठीक है। इसका अर्थ यही था, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन वगैरह। तो आपने बस यहाँ पे यही याद रखना है कि जो हमारे विशेषिक दर्शन है उन्होंने कर्म की संख्या 5 मानी है। उसके बाद द्रव्य गुण शास्त्र या चिकित्सा की दृष्टि से हमारे आचार्यों ने कर्म के कितने प्रकार माने हैं, तो यहाँ पे आपको आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के जो हमारे कर्म है वो याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे आचार्य चरक ने जो हमारे कर्म माने वो है वमन, विरेचन, स्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती और नस्य, जिसे हम शिरोविरेचन भी बोलते हैं। वहीं जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण को हमारे कर्म माने हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट में आपको पर्याय बताए गए हैं, तो कर्म के पर्याय होते हैं क्रिया, कर्म और यत्न, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक का इंट्रो, ठीक है। जब भी आपको जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आएगा, आपको हमेशा उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो हमने सब पढ़ा अभी, निरुक्ति, प्रकार, है ना, वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कर्म के प्रकार, और जो हमने इसके पर्याय पढ़े हैं ये आपको अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट कर्म, ठीक है, जो कि है हमारा दीपन कर्म। जो हमारा कर्म है वो है हमारा दीपन कर्म, जिसे हम एपेटाइजर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक श्लोक लिखा है, अगर आपको श्लोक याद होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद होता है तो मैंने जो ये नीचे इसकी हिंदी लिखी है ये आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसका श्लोक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पचे ना आमम वहीन कृच दीपनम तद्यथा मिशी, जिसका अर्थ क्या है कि जो द्रव्य
आम का पाचन ना करें पर अग्निवर्धक हो उसे हम दीपन कर्म कहते हैं। बेसिकली दीपन जो हमारे कर्म होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में क्या बताया है कि जो हमारे द्रव्य ऐसे हों, है ना, जो हमारा आम का पाचन ना करें, यानी कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको तो बिल्कुल भी ना छेड़ें, बट जो हमारा अग्नि है उसको बढ़ा दें, तो उसे हम बोलते हैं हमारे दीपन कर्म के द्रव्य, है ना। यहाँ पे श्लोक में एग्जाम्पल दी गई है मिशी की, मिशी जिसे हम सौंफ भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी अग्निवर्धक होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो हमारे दीपन कर्म के द्रव्य हैं उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक और उसके महाभूत दिए गए हैं। सो जो हमारा दीपन कर्म के द्रव्य हैं वो हमारे कटु, अम्ल और लवण रस वाले होंगे, ठीक है। इनका गुण तीक्ष्ण, उष्ण और लघु होगा। ये हमारे उष्ण वीर्य वाले होंगे। विपाक में ये हमारे कटु या अम्ल होंगे और इसमें जो हमारा वायु और अग्नि महाभूत है ये डोमिनेंट रहेंगे, या फिर जो हमारा वायु महाभूत है वो हमारा डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें दीपन कर्म के एग्जाम्पल्स की तो यहाँ पे दिया गया मिशी, पंचकोल और हिंग वाष्टक चूर्ण, जो कि हमारा यूज होता है इन द केस ऑफ लॉस ऑफ एपिटाइट, है ना। जिस भी कंडीशन में आपको पेशेंट बोलेगा कि उसको भूख नहीं लग रही, है ना, तो उस कंडीशन में आप उसे जो हमारे दीपन कर्म के द्रव्य हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको दीपन कर्म की प्रैक्टिकल यूटिलिटी बताई गई है। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये जो हमारे दीपन कर्म के द्रव्य हैं ये हमारे यूज होंगे इन द केस ऑफ ग्रहणी रोग, ग्रहणी रोग जिसे हम मॉडर्न में IBS भी बोलते हैं, और ये हमारे यूज होंगे इन द केस ऑफ मंदग्नि, छर्दी, अरुचि और पंचकर्म के पूर्व कर्म में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। जब भी आप कोई पंचकर्मा का प्रोसीजर करेंगे तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो वो 3 पार्ट्स होते हैं पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ठीक है। तो जब भी हम किसी प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं तो उसके पूर्व कर्म में हम हमेशा पेशेंट को दीपन, पाचन जो हमारे द्रव्य हैं वो देते हैं, है ना, या फिर उसका स्नेहन स्वेदन करते हैं। जिससे होता क्या है कि जो हमारा जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना होता है उसका जो रिजल्ट है वो हमें अच्छा मिलता है, वो प्रोसीजर अच्छे से परफॉर्म हो पाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि पंचकर्म के पूर्व कर्म में हम जो हमारे दीपन कर्म के द्रव्य हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको आचार्य चरक ने दीपनीय महाकषाय बताए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया कि पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, मरीच, अजमोदा, हिंगू, अदरक, अमलवेतस और भल्लातक बीज, ठीक है। इन सभी द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य का आप योग बनाकर अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने गण बताए हैं, तो उन्होंने बताया कि त्रिफला आदि गण, बिलवादी गण और गडुचे आदि गण में से आप कोई भी जो हमारे गण को उठाकर उसका योग बनाकर, है ना, उसकी फॉर्मुलेशन बनाकर आप अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दीपन कर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाचन कर्म की। पाचन कर्म जिसे हम डाइजेस्टिव्स बोलते हैं। सो इसके बारे में आचार्यों ने बताया कि पचत्य आमम ना वहीन च कुर्याद, ठीक है। इसका अर्थ है कि जो द्रव्य आम का पाचन करें पर अग्नि को प्रदीप्त ना करें उसे हम पाचन कर्म कहते हैं, है ना। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था हमारे दीपन कर्म में कि जो द्रव्य हमारा आम का पाचन ना करें बट अग्नि को बढ़ाएं वो हमारे दीपन द्रव्य होते हैं। और यहाँ पे बताया कि जो द्रव्य आम का पाचन करें बट अग्नि को प्रदीप्त ना करें तो वो हमारे पाचन कर्म के द्रव्य होते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, आपको अच्छे से याद हो, आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इसका जो रस है वो हमारा कटु, अम्ल और लवण रस होता है ना। ये हमारे उष्ण गुण वाले होते हैं, है ना। वीर्य इनका तीक्ष्ण, उष्ण और लघु होता है ना। विपाक में ये हमारे कटु या अम्ल होते हैं और इसमें भी सेम हमारा वायु और अग्नि महाभूत प्रधान रहता है। मोर ओवर जो हमारा अग्नि महाभूत है वो हमारा इसमें डोमिनेंट रहता है ना। दीपन कर्म में हमारा वायु महाभूत डोमिनेंट था और इसमें हमारा अग्नि महाभूत डोमिनेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसकी एग्जांपल दी गई है, तो उसमें बताया कि नाग केसर और दीपनीय दंड, है ना। यहाँ पे आपको नाग केसर याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। आपको बता देंगे कि कौन सा, है ना, आपको एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि नाग केसर हम किस कर्म में देते हैं, तो आपको याद रखना है कि हम पाचन कर्म में जो हमारा नाग केसर है वो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो ये हम यूज करेंगे इन द केस ऑफ अजीर्ण, अतिसार, आमवात और ज्वर में, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा जो ये सारी कंप्लेंट्स लेके आएगा तो उस कंडीशन में हम जो हमारे पाचन कर्म के द्रव्य हैं वो उसको प्रिस्क्राइब करेंगे।
नेक्स्ट आपको बताया कि पाचन द्रव्य आमाशयिक रस के स्राव को बढ़ाकर पाचन करते हैं, परंतु अग्नि दीपन नहीं करते। इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां भूख तो लगती है परंतु आहार का पाचन नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पाचन कर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारे आचार्य सुश्रुत ने गण बताए हैं, है ना, पाचन कर्म के लिए। तो वो है हमारा पिपले आदि गण, हरिद्रा आदि गण, दशमूल, मुस्ता आदि गण और वचा आदि गण। ये भी आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद लास्ट में आपको नोट दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, पीजी में भी बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे बताया कि एक चित्रक है ना, जो हमारा ऐसा द्रव्य है जो बोथ हमारा दीपन और पाचन कर्म करने वाला होता है। ठीक है, आपके पास जब भी ओपीडी में पेशेंट आएगा, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप उसमें उसको दीपन कर्म के द्रव्य प्रिस्क्राइब करें या पाचन कर्म के द्रव्य प्रिस्क्राइब करें, तो आप चुपचाप उसे जो हमारा चित्रक है वो उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाचन कर्म। उसके बाद लास्ट में आपको दीपन और पाचन कर्म में अंतर बताया गया है, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बताया कि दीपन व पाचन एक ही कर्म की दो अवस्थाएं हैं। दीपन प्रथम अवस्था है जिसमें अभ्यवरण शक्ति की वृद्धि होती है, वहीं जो हमारा पाचन है वो द्वितीय अवस्था है जिसमें जरण शक्ति की वृद्धि होती है। ठीक है, दीपन में अग्नि कम उद्दीप्त रहती है, वहीं पाचन में अग्नि अधिक प्रदीप्त रहती है। महाभूत की दृष्टि से दोनों ही अग्नि वायु महाभूत हैं, है ना। दीपन कर्म में वायु तथा पाचन में अग्नि महाभूत की प्रधानता रहती है ना। दीपन द्रव्य हम यूज करेंगे इन द केस ऑफ अग्नि मानदेय, और जो हमारे पाचन द्रव्य है वो हम यूज करेंगे इन द केस ऑफ अजीन। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सा डिफरेंस है दीपन और पाचन में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम दो ही हमारे कर्म है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों कर्म अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।